दिन गुरु गोविंद सिंह जी अपनी संगत के साथ बैठे थे। वहां पर एक भालू के करतब दिखाने वाला आदमी आया। उस भालू ने अपने करतब शुरू किए। वो करतब इतने फनी थे कि वहां मौजूद सारी की सारी संगत ठाटे लगा के हंसने लगी। सबसे ज्यादा ठाटों की आवाज जिसकी आ रही थी वो थे गुरु जी का चवर झुलाने वाले भाई कीर्तियां। गुरु जी उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। भाई कीर्तियां ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये देखो, ये तो भालू कितने फनी फनी करतब कर रहा है, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्कुरा कर कहा कि तू जानता है कि ये भालू कौन है? कीर्तियां ने कहा, महाराज मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, आप जैसे पुण्य आत्मा नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, आप बताइए ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारे पिता हैं। कीर्तियां के पैरों के तले की जमीन निकल गई। उसने कहा, मेरे पिता तो सदा आपकी सेवा में रहे, और अगर गुरु की सेवा करने के बाद ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा हाल होता है, तो गुरुजी बताइए फिर मेरा क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, इसने सेवा तो हमेशा की है, पर इसको अपने पद का अभिमान था। एक दिन की बात बताता हूं। एक आदमी बहुत ही गरीब था। वो गुरु के दरबार के पास से गुजर रहा था। उस आदमी की इच्छा हुई कि मैं गुरु के दरबार का प्रसादा चख के जाऊंगा। वो गुरु के दरबार में आया। तेरे पिता शोभाराम वहां पर प्रसाद वितरित कर रहे थे। उस आदमी ने उनसे प्रार्थना की कि मेरे बैल धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ जाएंगे, आप प्लीज मुझे प्रसाद दे दीजिए ताकि मैं जल्दी चला जाऊं। शोभाराम ने कहा कि तू अभी बैठ जा, जब तेरी बारी आएगी तब तुझे मिलेगा। वो आदमी बेचारा बैठ गया। अब उसकी चिंता अपने बैलों में थी। उसने सामान लादा हुआ था। उसे था कि कहीं चलते चलते वो दूर ना निकल जाएं। 3-4 बार जाके शोभाराम को बोला। अब शोभाराम को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि क्यों रीछों की तरह उछल रहा है, आराम से जाके बैठ, जब तेरी बारी आएगी तो तुझे प्रसाद मिल जाएगा। अब वो आदमी बेचारा वहां से उठ चला। उसने देखा प्रसादी की एक बूंद धरती पर पड़ी थी। उसने उसको माथे से लगाया, उसको ग्रहण किया, चारा से कलपता हुआ वहां से गया और बोलकर गया कि हर सेवादार को, हर इंसान में गुरु नानक देव जी का वास समझना चाहिए। जब भी सेवा करो, जब भी किसी को भोजन परोसो, तो उस गुरु नानक देव जी को याद करो। अब रीछ आप हैं या मैं, ये तो हमारे बाबा जी जाने। ये बोल के वो चला गया और वो बहुत दुखी हुआ। इसीलिए तेरे पिता ने सारी जिंदगी सेवा की, पर गुरु ने उसकी सेवा को स्वीकार नहीं किया, अपने ओहदे का गुमान किया। ये सुनकर कीर्तराम को बहुत दुख हुआ। वो गुरु के चरणों में पड़ गया। उसने कहा, मेरे पिता को इस अवस्था से मुक्त कीजिए। गुरु जी ने रीछ के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, रीछ ने अपने प्राण त्याग दिए और वो इस जन्म से मुक्त हो गया। भाई कीरत ने पूरी जिंदगी गुरु जी की सेवा की, पर अपने पद का कभी अभिमान नहीं किया। जो भी भगवान ने हमें दिया है, हमें कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए। ना उस पावर का जो हमने अर्जित की, जो उस कृपा उस भगवान की है, ना ही उस पैसे का जो हमने कमाया या हमें अपनी पुश्तैनी मिला या हमने किसी से छीना। जब इंसान को अपने पद का, अपने धन का, अपनी पावर का घमंड हो जाता है, तो उसका सर्वनाश उसी दिन से शुरू हो जाता है। हम कितना भी अपने कर्मों को छुपा लें, झूठ बोल लें, जो कर्म का हिसाब करने वाला बैठा है ना, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छिपता। राधे राधे।